Hello dear friends and dear students, welcome once again to my channel English with NK प्रजापत। जैसा कि आपने क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर देखा होगा, उसमें सेक्शन ए में इस बार वन लाइनर क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं 2 से लेकर 8 तक, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, यानी इनका आंसर एक लाइन में आपको देना है और उसका आपको 1 मार्क 1 नंबर मिलेगा। और उसके अलावा नीचे जो 9 to 11 3 क्वेश्चन और हैं वो खाली जगहों से रिलेटेड है, यानी आपको ब्लैंक में खाली जगह में लेसन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। तो इस तरह के 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जो आपको एक एक नंबर से 10 नंबर दिला देंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी के लिए मैंने आपके लिए लेसन्स के वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं प्रिपेयर किए, तैयार किए हैं आपके लिए, ताकि आप आसानी से इन छोटे छोटे सवालों को पूरा कर सको और आसानी से नंबर ला सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिए हुए हैं उन सवालों को भी मैंने इस वीडियो में आपके सामने सॉल्व कराया है। तो देखिए, तो ये हैं और सुने जो एक नंबर के जो ये क्वेश्चन आएंगे वो रेनबो बुक से आएंगे। तो आपको इसके लिए रेनबो बुक के ही लेसन्स हैं या उनके स्मॉल क्वेश्चन हैं वो तैयार करने हैं। और मैंने यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है छाट कर आपके लिए लिखे हैं। आप इन्हें तैयार करें, लिखें और 2-3 बार इस वीडियो को देखें और ध्यान से सुने, आपको याद ऐसे ही हो जाएगा। और कैसे ये सवाल पुटअप होंगे, पूछे जाएंगे, वो सब मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो ये हैं सेकेंड लेसन जो हैं रूम 10x8, एक कमरा जो 10x8 का है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 एंड टू whom? किसने 10x8 का कमरे का सुझाव दिया और किसे दिया? ठीक है, ये सवाल है। मिसेज मलिक सजेस्टेड द रूम साइज 10x8। श्रीमती मलिक ने 10x8 के कमरे का सुझाव दिया टू द आर्किटेक्ट। यहाँ पर ये मत लिखना हस्बैंड का, वास्तुकार को उसने सुझाव दिया जो घर का नक्शा बनाने वाला वहाँ पर मौजूद था। वेयर डिड द मलिक्स वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउस? मलिक परिवार अपना घर कहाँ पर निर्माण कराना चाहते थे? द मलिक्स वॉन्टेड टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउस इन दिल्ली। वो दिल्ली में अपना मकान बनवाना चाहते थे। फॉर वॉट पर्पज़ मिसेज मलिक वॉन्टेड द 10x8 रूम? किस पर्पज के लिए, किस उद्देश्य के लिए श्रीमती मलिक जो है वो 10x8 का कमरा चाहती थी? मिसेज मलिक वॉन्टेड 10x8 रूम फॉर हर मदर इन लॉ। अपनी सास के लिए, मदर इन लॉ के लिए वो चाहती थी। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद, यानी उसकी सास की मृत्यु के बाद उस कमरे में को किस रूप में बनाना चाहती थी? एज ए स्टोर रूम, एक भंडार गृह के रूप में। ओके, ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो आप ध्यान देकर सुने और नोट कर सकते हो आप। हु वॉन्टेड द स्टोर रूम शुड बी अ लिटल बिगर? कौन चाहता था कि ये जो स्टोर रूम है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए? मिस्टर मलिक वॉन्टेड द स्टोर रूम शुड बी अ लिटल बिगर। श्रीमान मलिक चाहते थे कि ये स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हु एक्वायर्ड मिसेज मलिक्स न्यूली बिल्ट हाउस? किन्होंने या किसने श्रीमती मलिक का नया बना हुआ मकान अधिग्रहित कर लिया, किराए पर ले लिया? तो वो था कौन? गवर्नमेंट, सरकार ने एक्वायर्ड मिसेज मलिक्स न्यूली बिल्ट हाउस। विच कलर्ड साड़ी हैड बीन worn बाय मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ? श्रीमती मलिक की पुत्र वधू ने किस रंग की साड़ी पहने हुई थी? मैरून कलर साड़ी हैड बीन worn बाय मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ। मैरून रंग की साड़ी श्रीमती मलिक की पुत्र वधू के द्वारा पहनी हुई थी।
व्हेन डिड द मलिक वांट टू शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस, या मलिक्स ऐसा आएगा। मलिक परिवार कब अपने नए घर में शिफ्ट होना चाहते थे? द मलिक्स वांटेड टू शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग, वे सोमवार की सुबह अपने नए घर में शिफ्ट होना चाहते थे। वॉट डिड मिसेज मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ, श्रीमती मलिक अपनी पुत्रवधू के बारे में क्या पसंद नहीं करती थी? मिसेज मलिक डिड नॉट लाइक ऑफ हर डॉटर इन लॉज टॉकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बातें करना टू हर हस्बैंड, अपने पति से, वो पसंद नहीं करती थी। और इसके अलावा डूइंग मेकअप, मेकअप करना, श्रृंगार करना भी उसे पसंद नहीं था अपने पुत्रवधू का। हु हेल्प मेसन्स एट कंस्ट्रक्शन साइट, मेसन की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, MASONS, ये होगी सही यहाँ पर, ठीक है, तो ये सही कर लेना आप। कौन जो है निर्माण स्थल पर, जहाँ पर घर बनता था वहाँ पर कारीगरों की मदद कौन करता था? मिसेज मलिक हेल्प द मेसन्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट। विच टेनेंट वॉज कंसिडर्ड बेटर, इस पार्ट में कौन से किराएदार को बेहतर बताया गया है? गवर्नमेंट वॉज कंसिडर्ड बेटर टेनेंट, सरकार जो है वो बेहतर किराएदार माना गया है देन प्राइवेट वंस, प्राइवेट किराएदारों से ज़्यादा बेहतर सरकारी किराएदार को बताया गया है। हु टुक कीन इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, किसने घर के निर्माण में अत्यधिक रुचि दिखाई, घर के निर्माण में? तो मिसेज मलिक टुक कीन इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, श्रीमती मलिक ने घर के निर्माण में बहुत ही रुचि दिखाई। हु वॉज मोर कीनर टू शिफ्ट इन टू न्यू हाउस, इस पार्ट में नए हाउस जो उनका घर बन गया था, तो उस नए घर में शिफ्ट होने के लिए कौन ज़्यादा उतावला था, उत्सुक था? मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज मोर कीनर, श्रीमती मलिक की जो पुत्रवधू थी वो ज़्यादा उत्सुक थी टू शिफ्ट इन टू न्यू हाउस, नए घर में शिफ्ट होने के लिए। ओके, मिसेज मलिक स्टूड एट द साइट विथ हर अम्ब्रेला थ्रू द डे, इस तरह से क्वेश्चन जो है खाली जगह वाले भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी लाइन दी हुई होगी और बीच में खाली जगह आएगी, तो आपको अगर आपने पार्ट में पूरा ध्यान दिया, लेसन को सुना है, पढ़ा है, तो आपको ज़रूर याद होगा वो सवाल और आप कर लोगे। तो श्रीमती मलिक खड़ी रहती थी निर्माण स्थल पर पूरे दिन तक, किसके साथ? अपने छाता के साथ, छतरी लेकर खड़ी रहती थी। द फिगर इन द स्केच वॉज सिमिलर, वास्तुकार ने जो एक नक्शा तैयार किया था उसमें एक आकृति बनाई थी महिला की, वो किसके समान दिखती थी? श्रीमती मलिक की पुत्रवधू के समान दिखती थी। मिसेज मलिक वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर हाउस, श्रीमती मलिक ने अपने घर के लिए नया फर्नीचर निर्माण करवाया या बनवाया। तो ये हमने लेसन सेकंड जो रूम 10x8 है उसके वन लाइनर क्वेश्चन देखे। अब है लेसन नंबर 4 जो आपके कोर्स में है, पहला और तीसरा कोर्स में नहीं है, तो चौथा है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके भी मैंने यहाँ पर वन लाइनर आपके लिए क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। इस बार मैंने सीधा आंसर की लाइन लिखी है, प्रश्न आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आशा करता हूँ कि ये आपको सवाल अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगते हैं तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आगे जो लेसन्स और पढ़े हैं वन लाइनर क्वेश्चन के, वो भी मैं जल्द से जल्द बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो देखिए, साहेब्स फैमिली सेटल्ड एट सीमापुरी, साहिब का परिवार कहाँ पर आकर सेटल हो गया? सीमापुरी में आकर सेटल हो गया। देखो ऐसा मॉडल पेपर में ये सवाल दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है। मुकेश नाम का एक लड़का इसी पार्ट में है, बिलोंग्स टू ए फैमिली, वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखता है, और बेंगल मेकर्स, जिसका परिवार चूड़ी बनाता है इन फिरोज़ाबाद। ये भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो एक ही सवाल में हम तीन चीज़ तैयार कर सकते हैं। मुकेश किस परिवार से संबंधित करता था? यानी मुकेश का परिवार किस काम से संबंध रखता था? बेंगल मेकर्स का। कहाँ रहते थे? फिरोज़ाबाद में। ओके, नेक्स्ट, साहिब्स फैमिली, साहिब नाम का लड़का जिसकी कहानी पहले आती है इस पार्ट में। साहिब्स फैमिली कैम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, उनका परिवार कहाँ से सीमापुरी में रहने आ गया था?
बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। द ऑथर एनिस जंग इस लेसन की राइटर, ऑथर है, लेखिका है। उसने प्रोमिस्ड, वादा किया, टू ओपन, खोलने का, क्या खोलने का, स्कूल। और ये वादा किससे किया, साहेब नामक लड़के से। तो 3 क्वेश्चन, किसने वादा किया, एनिस जंग ने। क्या खोलने का वादा किया, स्कूल। किससे किया, साहेब से। सीमापुरी इज माइल्स अवे फ्रॉम, सीमापुरी मीलों दूर है, किससे दूर है, दिल्ली से। गार्बेज टू देम, गार्बेज टू रेक पिकर्स, कचरा जो है उन कचरा बीनने वाले लोगों के लिए गोल्ड है, सोना है, ठीक है। यानी सीमापुरी में रहने वाले सभी लोगों का काम है रेग पिकिंग, ध्यान रखना हो, रेग पिकिंग यानी कचरा बीनना, कचरा इकट्ठा करना, ये काम था उनका। समटाइम्स साहेब फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी साहेब नामक लड़के को कचरे में 1 रुपया मिल जाता था। कितना रुपया मिल जाता, 1 रुपया। कहाँ मिल जाता, कचरे में मिल जाता। किसे मिलता, साहेब को मिलता। साहेब इज़ नॉट हैप्पी, साहेब खुश नहीं है, वर्किंग, काम करके, कहाँ पर, टी स्टॉल, चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। कहाँ पर नहीं खुश काम करके, चाय की दुकान पर। मुकेश एम्बिशन, इसमें सेकंड जो स्टोरी आती है मुकेश नाम के लड़के की। मुकेश का जो सपना है बनने का, क्या बनने का, मोटर मैकेनिक, ध्यान रखना, मुकेश का सपना मोटर मैकेनिक बनने का है। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं, कलाई में। बट नो लाइट इन आइज, लेकिन आँखों में रोशनी नहीं है। फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स, फिरोज़ाबाद नामक शहर किसके लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सा शहर चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज़ाबाद। अबाउट 10,000 रैक पिकर्स लिव एट सीमापुरी, दिल्ली के पास बना हुआ सीमापुरी, वहाँ पर लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। द पीपल एट सीमापुरी डू द वर्क ऑफ रैक पिकिंग, सीमापुरी पर रहने वाले लोग क्या काम करते हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं। और साहेब वॉज गोइंग टू मिल्क बूथ, साहेब दूध की डेयरी पर जा रहा था, अपने हाथ में क्या लेकर, स्टील कैनिस्टर, स्टील की बर्नी, बर्तन लेकर जा रहा था। फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए, गार्बेज इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, साहेब और जैसे बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए तो कचरा एक आश्चर्य में लिपटा हुआ कोई चीज़ होती है, लेकिन वहीं पर रहने वाले जो बड़े लोग हैं उनके लिए वो कचरा जो है जीविका का साधन है, सर्वाइवल यानी जीविका। सविता नाम की एक लड़की की वही छोटा सा एक पैराग्राफ आता है उसके बारे में। अ यंग गर्ल, एक छोटी लड़की है। सिट्स, जो बैठी हुई है एक बूढ़ी महिला के पास। सोल्डरिंग द पीस ऑफ ग्लास, वो भी कांच के टुकड़ों को सोल्डरिंग कर रही है, जोड़ रही है चूड़ी बनाने के लिए। कौन, सविता। द बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद हैव फॉलन इनटू, फिरोज़ाबाद में काम करने वाले, चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं इन द विशियस सर्कल, कुचक्र में, बुरे चक्र में, ऑफ मिडल मैन, बिचौलिया लोगों के, मिडल मैन जो होते हैं, बिचौलिया जो लोग होते हैं उनके कुछ चक्कर में फंसे हुए हैं। ये हमने जो दूसरा और चौथा जो लेसन है उनके 1 लाइनर क्वेश्चन जो हैं हमने इस वीडियो में तैयार किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।